अब मैं आज के मुख्य अतिथि लक्ष्मण आचार्य जी के बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। राजनीतिक गलियारों से गुजरते हुए भी साहित्यिक शौक और समझ को जिंदा रखना, अपने अंदर के शिक्षाविद को सर्वोपरि रखना और बनारस के साहित्यिक महोत्सव से जुड़ना, ये आप अपने आप में कुछ अलग सा है। और ये कुछ अलग सा व्यक्तित्व आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। असम के राज्यपाल, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ रामनगर के भारतीय शिशु मंदिर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले श्री लक्ष्मण आचार्य जी को उनके आशीर्वचनों के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर, गंगा तरंगरमणि जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रियम नंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। बनारस लिटरेचर पोस्ट के इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा के उपाध्यक्ष और जिनके गुणों की, जिनके व्यक्तित्व की, जिनकी महानता की, जिनकी सरलता और सहजता के कुछ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे आदरणीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, नोबेल पुरस्कार विजेता और देश के गौरव, जिनको विचारों को हमने सुना और जिनके आत्मविश्वास को भी ठीक से सुना, भारतीय संस्कृति के प्रति उनका कितना चिंतन है, कितना अध्ययन है और कितना आत्मविश्वास है, उस मजबूती से उन्होंने अपनी बात कही। ऐसे अति विशिष्ट श्री कैलाश सत्यार्थी जी, हमारे अपने इसी काशी के लाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक यशस्वी मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, काशी की सेवा कर रहे हैं, आदरणीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, राजनयिक एवं लेखिका श्रीमती लक्ष्मीपुरी जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, जिनके विद्वतापूर्ण भाषण को मैं सुन लिया और मैं अगर कहा जाए तो व्यक्त किया जाए तो संभव नहीं हो पाएगा मुझे। कुछ स्वाद ऐसा है तो जिसकी केवल अनुभूति होती है, कोई उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। ऐसे आज महोदय बहुत ही गरिमा में इस बहुत ही प्रबुद्ध प्रवचन के लिए मैं बहुत आदरणीय मैं उनको धन्यवाद देते हुए, बहुत गंभीर विषयों पर उन्होंने चर्चा करी। ऐसे श्री NP सिंह जी, सुप्रसिद्ध लेखिका, हमारी काशी की प्रतिष्ठा जिनसे बहुत बढ़ती है। अभी उन्हें मैंने एक दिन अपने असम में ही पढ़ा कि अखबार में वो मध्य प्रदेश की कोई सम्मानित पुरस्कार मिला, तो मैंने वो अखबार बहुतों की ओर बढ़ाया, देखो मेरे काशी की है, देखो मेरी काशी की हैं। ऐसी श्रीमती नीरजा माधव जी, मैं बहुत बधाई देते हुए बनारस लिटरेचर फेस्ट के अध्यक्ष श्री दीपक मधोक जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अपने मंच के माध्यम जिस प्रकार से सेवा की है, पूरा काशी पूर्वांचल परिचित है। ऐसे थे दीपक मधोक जी। उपस्थित अन्य अतिथिगण, प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, और मैं अपने भूषण त्रिपाठी जी को भी कहना चाहूँगा कि इतने अच्छे लोगों से मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। ऐसे डॉक्टर भूषण त्रिपाठी जी, साहित्य प्रेमी जन, मीडिया के मेरे मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। चूँकि बहुत देर से बहुत अच्छी अच्छी बातों को आपने सुन लिया है, स्वाभाविक रूप से है। और ऐसी स्थिति में जब संगीत का सुंदर साज भी अब मंच की ओर बढ़ रहा हो, तो स्वाभाविक थोड़ा कभी कभी चाहे चेंज होने का मन करता ही है। बनारस की खूबसूरती, बनारस का, उसको चूँकि मैं बनारस का हूँ तो मैं उससे बात का मुझे गर्व भी होता है। और बनारस के बारे में तो कहता हूँ कि जिस बनारस में मृत्यु भी उत्सव होता है, वहाँ का उत्सव का ही क्या पूछना है। यहाँ खेले मसाने में होली भी गीत गाते हैं, मसाने में भी होली खाते करते हैं।
ये है बनारस, जिसका इतिहास से भी पुराना है, जहाँ ऐसे लोगों का परिचय बताया गया जिसके बारे में कहा जाता है मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो इस बनारस को तो लोग बोलते हैं, बनारस को जीते हैं। और बनारस में भी मैं तो रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक बार रामलीला देखने के लिए बाहर के आए तो कहा कि क्या बात है, ये लोग एक छोटी से घुटने तक की धोती पहनते हैं और गंजी पहन लेते हैं और गंजी पर गमछा बांध लेते, कोई दिक्कत होती है, कुर्ते उर्ते क्यों नहीं पहनते, कोई कठिनाइयों में रहते हैं। हमने कहा उसके बाद भी बनारस के लोगों को राजा बनारस कहा जाता है। उनको समझना कठिन होता है यहाँ, लेकिन उसके पीछे भी एक चिंतन होता है। जब हम कहते हैं, ये हमारे यहाँ भाषण बोला ही जाता है, का राजा का हालचाल हो, मज़े का हुआ, यानी हम राजा कह के उसको संबोधन करते हैं। हम उसे मालिक कह के बुलाते हैं, का मालिक, हालचाल तो सब ठीक हो ना, हाँ गुरु सब ठीक हो। यानी हमारे राजा, मालिक और गुरु कहने में भी उसका साहित्य दिखता है, उसकी संस्कृति दिखती है। हमने सबको श्रेष्ठ माना है। जिस गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने, उस संस्कृति को, साहित्य को तुलसी बाबा ने ऐसी घाट पर तमाम कठिनाइयाँ झेलते हुए लिखा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तुलसी बाबा ने घाट पर पत्थर खाते हुए भी, चूँकि बहुत सी पंक्तियाँ उन्होंने लिखा तो उनको ढेले भी पड़े हैं, उनको वहाँ से छोड़कर चौकंभा भी जाना पड़ा है। यहाँ कबीर ने लिखा है, तुलसी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने लिखा है, जयशंकर जी के बारे में बताया, मुंशी प्रेमचंद की अमर कथाएँ, कहानियाँ। यानी अगर हम लोग जयशंकर प्रसाद, यानी अगर कहा जाए तो किसको 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 छोड़ दिया जाएगा। ये तो साहित्य की नगरी है। मैं इस दीपक मधोज जी को बहुत बधाई देता हूँ, अध्यक्ष को, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जो काशी की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार आपने यह बनारस लिटरेचर फेस्ट स्थापित बना करके शुरुआत करके एक बहुत ही पुनीत और काशी की आवश्यकता को पूरा कर दिया। बहनों भाइयों, मैं समझता हूँ कि आपकी भावनाओं को मैं शब्द केवल दे रहा हूँ। रही होगी कोई बात जब हम कभी कमज़ोर थे, लेकिन फिर से एक बार देश एक आत्मगौरव की ओर रहा है, आत्मगौरव की ओर बढ़ रहा है। हम आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा हमने क्या नुकसान उठाया था, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया था कि हम आत्मविस्मृति में चल गए थे। मेरा ग्रंथ, मेरा इतिहास, मेरा संस्कृति, मेरी परंपराएं, गंगा का स्नान, शिव की पूजा, की आराधना, ये सब कुछ हम कहीं न कहीं संकोच के साथ कर रहे थे। पूजा करते समय भी मुझे अपने शिखा बांधते समय जिस चंदन लगाते हुए जिस चंदन के बारे में कहा, चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सरदा। उस चंदन को भी लगाने में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं संकोच आ गया था। लेकिन मैं कह सकता हूँ एक बार फिर से भारत अपने आत्मगौरव की ओर बढ़ा है। उस आत्मगौरव को बढ़ाने में हम अपने संस्कृति के माध्यम से, अपने साहित्य के पर गौरव करते हुए कितना कर सकते हैं। कभी कभी लगता है विषय आ जाते हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी एक मर्यादाएं हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन पिता के प्रति पुत्र की क्या जिम्मेदारी, भाई के प्रति भाई की क्या जिम्मेदारी। और इस तुलसी बाबा ने तो इसी बनारस से शुरू किया था। 14 बरस बीत जाता है, भगवान श्री भगवान श्री राम लौट नहीं पाते, और भगवान श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठ जाते हैं। क्योंकि मैं नंदीग्राम के बगल में रहता हूँ, अयोध्या जी में, तो वहीं से लीला देखने जाते हैं। नंदीग्राम में रो रहे हैं, कारण कौन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायो, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समझें प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कलब सुत कोरी, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मोरे जीस भरोस तब होई, मेरे मन में भरोसा तब होगा जब मिली ही राम सगुन शुभ हुई।
और बात में कहते हैं भाई का भाई के प्रति, वो तुलसी बाबा ने उस साहित्य को लिखा, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। यदि 14 वर्ष बीत जाए, इन प्राणों में शरीर रह जाए, तो मुझसे बड़ा अधम कौन हो सकता है। भारत की, हमारे इस काशी की संस्कृति में तुलसी बाबा ने लिख करके इस संदेश देने का काम किया। मुझे विश्वास है कि ये फेस्टिवल ऐसे पावन संदेशों को भी आगे बढ़ाने में सहायक होगा। लंका पर मेला देखने हम लोग जाते हैं तो कहाँ वहाँ बाली को मार रहे हैं भगवान, तो कहता है वो बाली बहुत तेज बिगड़ता है। धर्म है तू अवतरों को साईं, मारो मोहि व्याध की नाई। धर्म के अवतार लिए हैं, मारो मोहि व्याध की नाई। इसलिए मैं कहता हूं कि साहित्य पर हमें गौरव करते हुए, उसको पढ़ते हुए और उसमें बहुत विश्वासपूर्वक आगे बढ़ने का प्रश्न करता है बाली, मारो मोहि व्याध की नाई, और धर्म के अवतार लिए हैं। तो भगवान कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना, मम भुजपल आश्रित ही जानी मारा। और कहे तुमने मारा अनुज बधु भगनी सुत नारी। वो आज कभी कभी लोग तमाम विषय उठ जाता है, लेकिन भगवान ने इसको, तुलसी बाबा ने व्याख्या करी और भगवान श्री राम के मुख से कहलाया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन ये सट कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। ये हिंदी साहित्य कहता है। मुझे इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे साहित्य का भी ये जो लिटरेचर फेस्ट है, इनका ज़रूर उजागर करें। हमारी बहुत सी पांडुलिपियाँ हैं जो अभी भी सामने नहीं आ पाई हैं। मैं लिटरेचर फेस्ट से निवेदन करूंगा उन साहित्य को, उन पांडुलिपियों को भी समाज में ले आएँ, जे एक बार हम आगे बढ़ने में हमें, हमारे नई पीढ़ी को एक सुंदर भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, और देश इस समय आत्मविश्वास से भरा है। देश इसमें दुनिया का नेतृत्व करते थे। कभी हम विश्व गुरु भारत हुआ करते थे, आज हम उस दिशा में तेजी से अग्रसर बढ़े हैं। देश को अपनी परंपराओं पर गौरव हुआ है। महाकुंभ का यह दिव्य आयोजन, मैं इसके लिए एक बार फिर से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन करके भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाने का काम किया। हमारे साहित्य, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य निश्चित रूप से हमें अब आत्मविस्मृति से मुक्त होकर के देश उत्सव के वातावरण में है। देश उत्सव मना रहा है। उस उत्सव में पथ भूल न जाना पथिक कहीं न कहीं काशी उसमें हमेशा नेतृत्व करता रहा है। और काशी तो समय समय पर ऐसे निर्णय लेकर के दुनिया को हमेशा एक संदेश देने का काम किया। मैं बहुत कुछ लंबी बातें कुछ तो लेकर के ले आया था। मेरा सौभाग्य है माँ काशी से माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ संकट मोचन जी, काल भैरव जी का दर्शन करते हुए जो पुण्य मिला, माँ कामाख्या की नगरी में गया। मेरी कामाख्या, मेरी आसाम में बहुत सारी समानताएँ हैं। काशी से और मेरे असम की बहुत साम्यताएँ हैं। वहाँ महापुरुष श्रीमन शंकर देव जी की जो कथाएं हैं, उनका जो साहित्य है और वहाँ की जो संस्कृति है, लोगों को स्वाभाविक से आकर्षित करती है। ये राज्यपाल के नाते, चूँकि विश्वविद्यालय के एक चांसलर और अनेक जिम्मेदारियों के नाते मैं वहाँ के विश्वविद्यालय कन्वोकेशन में जाता हूँ। कन्वोकेशन में जाता हूँ तो मुझे बहुत गौरव होता है और मैं इस बात को जहाँ भी जाता हूँ साझा करता हूँ। मुझे गौरव मेरे आश्रम में ये होता है। उसके पहले भी मैं नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में रहा मुझे और अभी मैं रिसेंटली परसों भी एक कार्यक्रम में था। मेरे वाइस चांसलर ने कहा, सर जिनको आपने आज डिग्री प्रदान, जिनको उपाधि आप दे रहे हैं, यहाँ 70% से ज़्यादा बेटियों को आपने उपाधि देने का सौभाग्य आपको मिला है। यानी देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटियाँ पढ़ेंगी, बेटियाँ बढ़ेंगी। यानी जो कुछ कहा जाता था आज वो एक चरितार्थ होता रहा। एक बढ़ता भारत, सुंदर भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, अनेक क्षेत्रों में सदा दिवारी संत घर जो घर गेहूँ होए, वह संपन्नता हमारी बढ़ रही है। मेरा हम सब प्रबुद्ध समाज से इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे साहित्य से, हमारे लेखन से, हमारे चिंतन से एक बार फिर से जो ये उत्सव आगे बढ़ रहा है, इसको महा उत्सव के बदलने की जिम्मेदारी हम सब की है, इस उत्सव की है, इस लिटरेचर फेस्ट की है, जो कमेटी है इसकी है कि आइए इस उत्सव को बना करके एक बार फिर से बढ़ते भारत में हम क्या कर सकते हैं इसको देने के लिए संकल्प करें। यही कहते हुए एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से आप सबको बधाई देते हुए, आपने मैं इसी काशी का हूँ, इसी परिवार का हूँ, इन्हीं गलियों में घूमा हूँ। मुझे अपनों के बीच में प्यार मिला,
मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, मंच बहुत गरिमामय, बहुत प्रबुद्ध नेतृत्व है, बहुत अच्छी बातें कही हैं जिनको मैं केवल जो वो गूंगे मीठे रस को अंतर्गति वावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। अभी तो नीरजा जी को और सामने बैठे अनेक लोग जिनकी खुद में जिनको सुनूं तो घंटों सुनने का मन करेगा, ऐसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। मैं एक बार फिर से मैं डॉक्टर एस.वी. त्रिपाठी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। ये बात सच है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आपको आना ही है। मैंने कहा मैं तो काशी आने का बहाना ढूंढता हूं जी, आपने बुला लिया, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।